समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स अविद्या पचया संखारा संखार पचया विज्ञानं विज्ञान पचया नाम रूपं नाम रूप पचया सलयतनं सलयतन पचया भस्सो भस्स पचया वेदना वेदना पचया तन्हा तन्हा पचया उपादानं उपादान पचया भवो भव पचया जाति जाति पचया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयो होति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने जिस तरह यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान है, ऐसा उपदेश दिया है। उसी तरह तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं यो पतिच्च समुत्पादं पश्यति सो धम्मं पश्यति, जो प्रतीति समुत्पाद को देखता है समझता है वो धम्म को देखता है धम्म को समझता है। यो धम्मं पश्यति सो पतिच्च समुत्पादं पश्यति, जो धम्म को समझता है वो प्रतीति समुत्पाद को समझता है। तथागत बुद्ध के ही वाणी को लेके जो त्रिपिटक में संग्रहित सूत्र है वही सूत्र को आधार बना के ये तथागत बुद्ध ने ये प्रतीति समुत्पाद धम्म को कैसे जाना। और तथागत बुद्ध ही नहीं, पहले का जो बुद्ध है उन लोगों ने भी कैसे ये प्रतीति समुत्पाद धम्म को जाना, कैसे धम्म को साक्षात्कार किया, इसके विषय में आप लोगों को बताता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बिहार में साधना कर रहे थे और साधना कर रहे समय में ही वहाँ जो उपस्थित भिक्षुओं को संबोधन करते हुए प्रतीति समुत्पाद के विषय में बताते हैं समझाते हैं। और यही प्रतीति समुत्पाद के विषय में समझाते हुए तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं कि भिक्षु पहले जो विपस्सी बुद्ध थे, जो दुनिया में विपस्सी बुद्ध आए, तो उन्होंने भी बुद्ध होने से पहले जो बोधिसत्व अवस्था था, मतलब बुद्ध होने के लिए जो 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते हैं, उस अवस्था को बोधिसत्व कहते हैं। जब बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बनते हैं, सम्यक संबुद्ध बनते हैं, तब से बुद्ध बनते हैं। तो विपस्सी बुद्ध होने से पहले बोधिसत्व अवस्था में उन्होंने ये चिंतना किया कि
ये दुनिया में कैसे महासंकट आए हैं, इतना बड़ा संकट आए हैं ये दुनिया में। देखा जाए तो सारे लोग, सारे प्राणियां बस जन्म हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मृत्यु हो रहा है और फिर से जन्म हो रहा है। जन्म के बाद फिर से बूढ़ा हो रहा है, फिर से मृत्यु हो रहा है, फिर से जन्म हो रहा है। ऐसे भव चक्र में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। कब ये खत्म होगा पता नहीं, कब ये भव चक्र, संसार चक्र खत्म होगा पता नहीं। क्या मैं ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर पाऊंगा क्या? तो इस तरह विपस्सी बुद्ध ने ऐसा चिंतना करते करते, एकाग्र सूक्ष्म प्रज्ञा से ध्यान करते करते, विचार करते करते, चिंतना करते करते, वो क्रमिक रूप से कि दुनिया में जितने भी दुख है, जो जरा मरण कहते हैं, ये दुख, क्या ये दुख का निस्सरण या निरुद्ध या ये जो खत्म हुए ऐसी कोई चीज नहीं है क्या? क्या इसको खत्म नहीं कर सकता क्या कि ये क्यों उत्पन्न हुआ है? तो ऐसा चिंतना करते करते, जरा मरण इसलिए होता है क्योंकि जन्म होता है। फिर क्रमिक रूप से फिर ये जन्म क्यों होता है? जन्म इसलिए होता है क्योंकि भव उत्पन्न है। तो ऐसा करते 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 प्रतीति समुत्पाद को जान लेता है। अनुलोम प्रतिलोम, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक पूरा जान लेता है। ये विपस्सी बुद्ध के विषय में तथागत बुद्ध कहते हैं। ये संयुक्त निकाय के निदान संयुक्त के विपस्सी सूत्र में आता है। तो उसके बाद तुरंत और एक सूत्र आता है, सीखी सूत्रं। और ये सूत्र में सीखी बुद्ध के विषय में तथागत बुद्ध कहते हैं कि सीखी बुद्ध भी बुद्ध होने से पहले जब बोधिसत्व अवस्था में थे, तो वो बोधिसत्व अवस्था में ही चिंतना करने लगते हैं कि इस दुनिया में इतना बड़ा घोर संकट आए है। सारे लोग, जन्म हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, मर रहा है, फिर जन्म हो रहा है, फिर यही चक्र निरंतर चल रहा है। इसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं भी मुक्ति नहीं है। क्या इसका कोई निस्सरण, निरुद्ध नहीं है क्या? तो वो सीखी बुद्ध भी इसी को चिंतना करते करते सूक्ष्मता प्रज्ञा से समझ के लेता है कि यहाँ जो भी दुख है, जितना भी दुख है, वो सारे दुख, सारे जाति मरण का कारण तो ये जन्म है, ये जाति है, और जाति भव के कारण। ऐसे क्रमिक रूप से यही प्रतीति समुत्पाद को अनुलोम प्रतिलोम, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक जान लेते हैं। ये तथागत बुद्ध बोलते हैं सीखी बुद्ध के विषय में, जो सीखी सूत्र में संग्रहित है। और इसके तुरंत बाद और एक सूत्र आता है, वेस्सभु सूत्र, कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पहले दुनिया में वेस्सभु बुद्ध उत्पन्न हुए थे। वो बुद्ध भी बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध होने से पहले जब बोधिसत्व अवस्था में थे, तो वो भी दुनिया को देखता है कि दुनिया में इतना बड़ा घोर संकट आए है। जितने भी प्राणियां हैं, जन्म हो रहा है, जरा मरण हो रहा है, फिर से जन्म हो रहा है, फिर से जरा मरण हो रहा है। ये दुख चक्र, ये संसार चक्र चले जा रहे, और इसका मुक्ति नहीं है। क्या इसका मुक्ति नहीं है? तो अपने सूक्ष्म ज्ञान से, प्रज्ञा ज्ञान से समझ के लेता है जितने भी दुख है, जरा मरण है, उसका कारण तो जाति है, ये जाति भव के कारण है। इस तरह ये वेस्सभु बुद्ध भी प्रतीति समुत्पाद को अनुलोम प्रतिलोम से जान लेता है। ये हुआ वेस्सभु सूत्र। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धा's टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।